एक शांत गहरी रात थी। मंदिर की घंटियां मंद स्वर में बज रही थीं और एक साधु ध्यान में बैठा था। उसके सामने धूप की खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी एक युवक आया, थका हुआ, उलझन में और भीतर से टूटा हुआ। वह बोला, बाबा, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। जितना भागता हूं उतना ही गिरता हूं। क्या मेरे जीवन में कोई चमत्कार संभव है? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है? युवक चौंका, नहीं बाबा, खुद ही भूखा रहता हूं कभी कभी। साधु बोले, तो सुनो, भगवान शिव ने कहा है, जिसने भूखे को रोटी दी उसने मेरे हृदय को छुआ। किसी गरीब की भूख मिटाना केवल दान नहीं, वह तप है, वह साधना है, और वही तुम्हारी किस्मत की रेखाएं बदल सकता है। लेकिन बाबा, युवक ने पूछा, रोटी देने से कैसे बदलेगी किस्मत? साधु ने एक कथा सुनाई। एक समय एक व्यापारी था, अमीर लेकिन निर्दयी। उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। एक दिन उसका कारोबार डूब गया। दर दर भटकता रहा, पर कोई सहारा नहीं मिला। एक दिन भूख से तड़पते हुए एक बूढ़े को देखा जो कह रहा था, एक रोटी दे दो बेटा। व्यापारी के पास बस एक सूखी रोटी थी। दिल भारी हो गया और उसने वो रोटी दे दी। रात को उसे स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देते हैं। वे कहते हैं, आज पहली बार तेरी आत्मा से भक्ति की सुगंध आई। तूने भूखे को रोटी दी, मुझे दिया। अब देख तेरी किस्मत कैसे करवट लेती है। अगले दिन व्यापारी को पुराने एक मित्र से सहायता मिली। फिर व्यापार चला, फिर जीवन। उसने सीखा, चमत्कार उसी क्षण होता है जब तू किसी भूखे के पेट की आग बुझा देता है। साधु ने युवक की ओर देखा, जा बेटा, एक रोटी ले और बिना कुछ चाहे किसी भूखे को दे दे। मत पूछ उसका धर्म, मत देख उसका चेहरा, बस दे दे प्रेम से। युवक चला गया। उस दिन पहली बार उसने खुद से नहीं, किसी और के लिए रोटी खरीदी। जब उस गरीब बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भैया, तब उसे लगा जैसे कोई अनदेखा आशीर्वाद उसके सिर पर हाथ रख गया हो, और वह दिन उसके जीवन की शुरुआत बन गया। चमत्कारी शुरुआत। क्योंकि शिव कहते हैं, मंदिर में घंटी बजाने से कम अगर किसी भूखे के पेट में रोटी डाली जाए तो वह मेरी सबसे प्रिय पूजा बन जाती है। धूल से सनी एक पगडंडी पर एक वृद्धा बैठी थी, कांपते हाथों में खाली कटोरा लिए। राह चलते लोग नजर फेर लेते, कोई उसे देखता नहीं था। तभी एक नौजवान वहां से गुजरा। उसके कपड़े साधारण थे, जेब में पैसे कम थे, लेकिन दिल बड़ा था। उसने अपने झोले से 2 रोटियां निकाली, एक खुद के लिए और एक उस वृद्धा के आगे रख दी। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने मुझे रोटी दी, भगवान तुझे जीवन देगा। रात को उस युवक ने स्वप्न में एक चमत्कार देखा। एक ज्योति प्रकट हुई और उसमें भगवान शिव के स्वर गूंजे, तूने भूख मिटाई, तूने मेरी पूजा की है। जो रोटी तूने दी वह मुझ तक पहुंची है। कल से तेरा भाग्य बदलेगा, क्योंकि तेरे कर्म अब मेरी कृपा को बुला रहे हैं। अगले दिन युवक को एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, वही काम जो वह वर्षों से ढूंढ रहा था। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। गरीबी, अकेलापन और संघर्ष सब पीछे छूट गए। उधर उस वृद्धा ने रोज इंतजार करना शुरू कर दिया, नहीं किसी दया के लिए, बल्कि इस विश्वास में कि कोई तो है जो भगवान को रोटी खिलाने आता है। समय बीतता गया और वह युवक अब हर शुक्रवार किसी न किसी भूखे को रोटी देने लगा। न कोई नाम, न कोई फोटो, न कोई दिखावा, बस शांत सेवा। और हर बार जैसे ही वह रोटी देता, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी पीठ पर हाथ रख रही हो। फिर एक दिन एक संत ने उससे पूछा, तू इतना व्यस्त है, फिर भी हर सप्ताह रोटी क्यों बांटता है? युवक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार भूखे को रोटी दी, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैंने भगवान को छुआ है। और जब भगवान पास होते हैं, तब किस्मत खुद दरवाजा खटखटाने लगती है। भगवान शिव की वाणी हवा में गूंज रही थी, रोटी सिर्फ आटा नहीं, वह करुणा है। जो उसे भूखे को देता है, वह मेरे हृदय को छूता है। ऐसे लोग भाग्य नहीं मांगते, भाग्य स्वयं उन्हें खोजता है। एक नदी के किनारे छोटा सा आश्रम था, जहां एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। वर्षों से तप में लीन, उन्होंने संसार से लगभग नाता तोड़ लिया था। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं।
उसने सन्यासी के चरण छूकर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, धन, मान, प्रतिष्ठा, लेकिन शांति नहीं। भाग्य मेरा साथ नहीं देता, हर दिशा में रुकावटें हैं। क्या कोई उपाय है? सन्यासी ने आंखें खोली। न कोई लंबा प्रवचन दिया, न कोई तंत्र मंत्र, केवल एक बात कही, अगर सच में शांति और भाग्य की खोज में हो तो आज से हर दिन एक भूखे को रोटी दो, बिना नाम पूछे, बिना शर्त के। व्यापारी हैरान था। उसने कहा, इतना साधारण उपाय? सन्यासी मुस्कुराए, यह साधारण नहीं, यह सबसे कठिन साधना है। किसी और के पेट की चिंता करना। रोटी केवल अन्न नहीं, वह तुम्हारी अहंकार की परतें तोड़ती है, और जब अहंकार गिरता है तभी भाग्य की धारा बहती है। व्यापारी ने उस दिन से यह व्रत लिया। वह रोज एक रोटी एक अनजान भूखे को देने लगा, कभी किसी राह चलते को, कभी किसी मंदिर के बाहर बैठे को। धीरे धीरे उसके मन का भार हल्का होने लगा। घर में कलह घटने लगी, व्यवसाय में अटकी डीलें अपने आप जुड़ने लगीं, और एक दिन जब उसने एक अनाथ बालक को खाना देते समय देखा कि वह रोटी सीने से लगाकर रो पड़ा, तब व्यापारी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसी रात सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में शांति थी, स्वर में करुणा। उन्होंने कहा, जिस दिन तूने बिना दिखावे के पहली रोटी दी, उसी दिन से मैंने तेरा भाग्य लिखना शुरू किया। रोटी का स्वाद भूखे को तो मिला, लेकिन उसका फल तेरे जीवन को मिला। व्यापारी ने आंखें खोलीं तो जैसे जीवन की दिशा बदल गई थी। अब उसके दिन रोटी से शुरू होते और संतोष के साथ खत्म होते। वो अब समझ चुका था, शिव वही हैं जो हर भूखे के भीतर बैठे हैं, और जब तक वह उन्हें रोटी देता रहेगा तब तक जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, भक्ति मेरे नाम की नहीं, कर्म तेरे प्रेम का मोल रखती है। जो भूखे को रोटी देता है वह मेरे समीप आ जाता है, बिना पुकारे, बिना मंदिर आए। गांव के कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसकी आंखें धुंधली हो चली थीं, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था, और कपड़े समय की मार झेलते झेलते लगभग रेजा रेजा हो चुके थे। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ नजरें चुराते, कुछ तिरस्कार से देखते। पर एक बच्चा था, 10 साल का, नाम था अर्जुन। उसके घर की हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मां ने उसे रोज 2 रोटियां बांध कर देती थी, एक खुद के लिए और एक किसी जरूरतमंद के लिए। अर्जुन हर दिन स्कूल जाते समय उस बूढ़े भिखारी को एक रोटी दे आता। वह कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। महीने बीत गए, मौसम बदले, पर अर्जुन की आदत नहीं बदली। एक दिन तेज बारिश हुई, स्कूल बंद रहा। अर्जुन ने सोचा, आज बाबा को रोटी कैसे मिलेगी। भीगते हुए, कांपते हुए वह उसी जगह गया जहां भिखारी बैठा करता था। वह वहां नहीं था। अर्जुन लौटने ही वाला था कि किसी ने पीछे से पुकारा, बेटा। मुड़ा तो वहीं भिखारी खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, आज तू भीग कर आया है मेरे लिए। तेरे इस प्रेम ने मुझे भीतर से जगा दिया है। जानता है तू किसे रोटी दे रहा था? अर्जुन चुप रहा। भिखारी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और क्षण भर में उसका रूप बदल गया। उसकी आंखों से तेज निकल रहा था, केश जटाओं में लहराने लगे, शरीर पर भस्म चमकने लगी। अर्जुन अवाक रह गया। मैं शिव हूं, उन्होंने कहा, और तू मेरी परीक्षा में सच्चा उतरा है। तूने बिना कुछ चाहे, बिना कोई भय, प्रेम से भोजन दिया। वही रोटी नहीं, तूने मेरा अंश दिया, करुणा। उस दिन अर्जुन को कोई पुरस्कार नहीं मिला, न धन न सम्मान, लेकिन अगले ही वर्ष उसके पिताजी को अचानक काम मिला। उनका कारोबार चल पड़ा, घर की हालत सुधरने लगी, अर्जुन की पढ़ाई भी संवरने लगी, और वह हर शुक्रवार एक नई रोटी ले जाता रहा, किसी भी जरूरतमंद के लिए। वर्षों बाद जब अर्जुन बड़ा हुआ और लोगों ने पूछा, तेरे भाग्य में क्या राज था, वह बस मुस्कुराकर कहता, एक रोटी और एक मुस्कान, बस वही मेरी पूजा थी। क्योंकि भगवान शिव ने कहा है, मैं मूर्तियों में नहीं, भूखे पेटों में निवास करता हूं। जिसने रोटी दी उसने मेरा साक्षात दर्शन किया, और उसकी किस्मत का हर पन्ना मैंने स्वयं लिखा। शहर की भागदौड़ में एक युवक था, नाम था नीलेश। पढ़ा लिखा था, हुनरमंद भी, पर नौकरी के हर दरवाजे पर उसे अभी नहीं का जवाब मिलता था। थक हार कर उसने एक दिन मंदिर जाकर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, क्या मेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी?
क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी? मंदिर शांत था। घंटियां भी आज कुछ धीमे स्वर में बज रही थीं। तभी एक वृद्ध पुजारी ने उसके पास आकर कहा, बेटा, भगवान से मांगते तो सब हैं, पर क्या कभी किसी और की भूख मिटाई है? नीलेश ने कहा, नहीं बाबा, मैं खुद ही टूटा हुआ हूं, किसी और को क्या दूंगा? पुजारी मुस्कुराए, यही तो भूल है बेटा। रोटी बांटना धन से नहीं, भाव से होता है। शिव वही हैं जो भूख में छिपे हैं। अगर भाग्य बदलना है तो भूख को प्रेम से मिटा दो। नीलेश ने उसी शाम 2 रोटियां लीं और एक पुराने पुल के नीचे रहने वाले एक अधेड़ भिखारी को दे दी। वह व्यक्ति कांपते हुए हाथों से रोटी लेते समय बोला, बेटा, आज दिन भर कुछ नहीं मिला था, तूने तो भगवान को भेज दिया। नीलेश की आंखों में कुछ हलचल हुई। पहली बार उसने महसूस किया कि देने का सुख पाने से बड़ा होता है। रात को एक विचित्र स्वप्न आया। एक उज्जवल ज्योति में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस दिन तूने रोटी दी, उस दिन तूने अपनी किस्मत खुद गढ़नी शुरू कर दी। तेरा एक छोटा सा कर्म मेरे आसन तक पहुंचा है। अब देख, तेरे जीवन में कैसी लहर उठती है। अगले ही हफ्ते एक नामी कंपनी से नीलेश को इंटरव्यू कॉल आया। वह गया और उसे वही नौकरी मिली जिसकी वह वर्षों से कोशिश कर रहा था। घर में खुशियां लौट आईं, मां के चेहरे पर मुस्कान लौटी। अब नीलेश ने एक संकल्प लिया, हर शनिवार किसी जरूरतमंद को खाना देना है, चाहे एक रोटी ही सही, लेकिन प्रेम से, बिना प्रचार, बिना दिखावा। और हर बार जब कोई मुस्कुराकर उसे देखता, उसे लगता जैसे भगवान शिव फिर एक बार आशीर्वाद दे रहे हों। उसके जीवन का मंत्र बन गया। रोटी देने का मतलब सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि भाग्य के बीज बोना है। जहां कोई भूखा है वहीं शिव हैं, और जहां शिव हैं वहां चमत्कार तो निश्चित है। एक बार एक युवक एकांत जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर गया। वह भीतर ही भीतर टूट चुका था। प्रयास पर प्रयास करने के बाद भी जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, माथा टेका और थके स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, मैं कब तक हार मानता रहूंगा? आप मेरी सुनते क्यों नहीं? मंदिर में सन्नाटा था। केवल पत्तों की सरसराहट और मंदिर की जर्जर दीवारों से टकराती हवा की आवाजें थी। तभी एक बूढ़ी स्त्री मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठी। उसके हाथ में एक पुराना कटोरा था। युवक ने देखा, कुछ कहने ही वाला था कि वह स्त्री बोली, बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, क्या कुछ मिल सकता है? युवक के पास बस एक पराठा था जो वह खुद के लिए लाया था, लेकिन न जाने क्यों उसने वह पराठा उस वृद्धा को दे दिया। वह स्त्री थरथराते हाथों से पराठा लेकर खाने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान तुझे कभी खाली हाथ न लौट आए। युवक चुपचाप बैठा रहा। उसी रात उसे एक अजीब स्वप्न आया। शिव प्रकट हुए, आंखों में गहराई और करुणा की झलक ली। उन्होंने कहा, तूने मुझे अन्न दिया है। मैं उस वृद्धा में था जो भूख से कांप रही थी। जब कोई मेरे नाम पर किसी भूखे का पेट भरता है, वह मेरी पूजा से भी बड़ा पुण्य करता है। अब तेरा समय बदल चुका है। सुबह होते ही युवक को एक पुरानी नौकरी का प्रस्ताव फिर से मिला, लेकिन इस बार पूरे सम्मान और ऊंचे वेतन के साथ। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने समझा लिया, तपस्या केवल पर्वतों पर नहीं होती, मंदिरों में घंटियां बजाने से नहीं होती। असली तपस्या है जब तुम अपनी भूख से पहले किसी और की भूख की चिंता करते हो, और उस क्षण भगवान स्वयं उस कार्य में समर्पित हो जाते हैं। अब वह हर सोमवार किसी न किसी को भोजन देता, न फोटो, न पोस्ट, न दिखावा, बस चुपचाप। और हर बार जब वह किसी भूखे को रोटी देता, वह भीतर से हल्का हो जाता, और हर सप्ताह जीवन में कोई नया समाधान प्रकट होता। शिव की कृपा अदृश्य होती है, लेकिन अचूक, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं, जो मुझे खोजते हैं उन्हें अपने भीतर झांकना चाहिए, और जो मेरी कृपा चाहते हैं उन्हें पहले किसी भूखे का पेट भरना चाहिए। वहीं मैं हूं, रोटी के उस टुकड़े में जो प्रेम से दिया गया हो। कस्बे की गलियों में एक साधारण सा युवक था, रमेश। वह न तो बहुत पढ़ा लिखा था, न ही बहुत चालाक, पर मेहनती जरूर था। वह हर दिन रिक्शा चलाता, पूरे दिन की कमाई से घर का खर्च चलता। उसकी मां बीमार थी और भविष्य अंधकारमय लगता था। अक्सर वह रात को आसमान की ओर देखकर कहता,
हे शिव, कुछ तो करिए, अब और हिम्मत नहीं बची। एक दिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत थका हुआ लग रहा था। रमेश ने रिक्शा रोका और बिना कुछ लिए उसे घर तक छोड़ दिया। बूढ़ा कांपते हुए बोला, बेटा, पेट खाली है, कुछ मिलेगा क्या? रमेश के पास उस दिन बस 2 रोटियां थीं, एक मां के लिए, एक अपने लिए। लेकिन न जाने क्यों उसने एक रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने रोटी लेकर आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान तुझे बहुत देगा, तेरे जीवन में उजाला होगा। रमेश चुप रहा, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। उस रात उसने बिना भोजन किए सोना पसंद किया, लेकिन मन में पहली बार किसी सुकून की चुप लहर थी। रात को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए। वे मंद मुस्कान में बोले, जिस दिन तूने रोटी दी उस दिन तूने मुझे दिया। मैं ही वह बूढ़ा था जो मुझे मंदिर में नहीं पाता, वह मुझे भूखे में खोजे। तेरे उस एक रोटी ने तेरे भाग्य का द्वार खोल दिया है। अगली सुबह एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, तू रमेश है ना? मैंने देखा तूने मेरे पिता की सेवा की। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा हूं, आजा मेरे पास काम कर ले। रिक्शा छोड़, गाड़ी चला। वह दिन रमेश के जीवन की दिशा बदलने वाला दिन था। मां का इलाज शुरू हुआ, घर ठीक होने लगा और हर शुक्रवार रमेश अब 10 रोटियां बांटता, बस यूं ही, बिना वजह, बिना गिनती। उसका चेहरा चमकता, जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद उसके साथ चल रहा हो। वह अब हर किसी से एक ही बात कहता, मंदिर जाओ या ना जाओ, शिव को पाना है तो भूखे को रोटी दो। वहां कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन वहां से भगवान की कृपा की सबसे गूंजती हुई आवाज आती है, जिसने प्रेम से रोटी दी उसने अपने ही भाग्य का ताला खोल दिया। क्योंकि शिव कहते हैं, भक्तिमाला फेरने से नहीं, पेट भरने से होती है, और जिसने भूखे को प्रेम से रोटी दी वह मेरी सबसे प्रिय पूजा कर चुका है। सूरज ढलने को था, आसमान सिंदूरी रंगों में डूब चुका था। मंदिर की सीढ़ियों पर एक किशोर बैठा था, नाम था सूरज। उसकी आंखों में सवाल थे, भगवान मैं क्या करूं? न घर में सुख है, न मन में शांति, पढ़ाई में मन नहीं लगता और जीवन अधूरा सा लगता है। क्या मैं किसी लायक नहीं हूं? वहीं पास में एक साधु ध्यान में लीन था। अचानक उसकी आंखें खुलीं और वह सूरज के पास आकर बैठ गया। उसने बिना कुछ पूछे कहा, तू रोटी बांटना शुरू कर दे। सूरज ने चौंक कर पूछा, रोटी? लेकिन बाबा, मेरे पास तो खुद बहुत कम है। साधु मुस्कुराया, तेरे पास जो थोड़ा है वह बहुत बन सकता है, अगर उसमें प्रेम हो। भूख बांटने से नहीं बढ़ती, लेकिन करुणा बांटने से किस्मत जरूर बदलती है। सूरज ने बात को दिल पर ले लिया। अगले ही दिन उसने अपनी जेब खर्च से एक रोटी कम कर दी और उस रोटी को एक अकेले बैठे बुजुर्ग को दे आया। वह बुजुर्ग कांपते हुए हाथों से रोटी लेकर बोला, बेटा तू नहीं जानता, इस रोटी ने आज मेरी जान बचा ली। सूरज का दिल भीग गया। उस दिन से यह उसका नियम बन गया, हर सप्ताह एक भूखे को रोटी देना। कुछ ही महीनों में उसके अंदर एक अलग चमक आने लगी। पढ़ाई में मन लगने लगा, रिश्तों में मिठास आने लगी और धीरे धीरे उसके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगे। एक दिन जब उसने मंदिर में फिर वही साधु देखा तो जाकर कहा, बाबा अब समझ आया, जब मैं किसी और की भूख मिटाता हूं तो जैसे कोई मेरी किस्मत की गांठ खोल देता है। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शिव को पाने का सबसे सीधा मार्ग वही है जो भूखे को रोटी देता है, वो शिव के हृदय तक पहुंच जाता है। उस दिन सूरज को एहसास हुआ कि शिव कोई दूर नहीं, कोई देवालय के पत्थर नहीं, बल्कि वही हैं जो किसी खाली थाली में प्रेम से रखे गए निवाले में बसते हैं। क्योंकि महादेव की वाणी स्पष्ट है, मेरे नाम के जप से पहले किसी भूखे का पेट भरो, क्योंकि जहां भूख मिटती है वहां मेरा वास होता है, और जहां मैं वास करता हूं वहां भाग्य स्वयं आकर चरण छूता है। गांव के अंतिम छोर पर एक टूटा फूटा झोपड़ा था, जिसमें एक विधवा और उसका छोटा बेटा रहते थे। रोज एक समय का भोजन ही नसीब होता, वो भी कभी मिलता कभी नहीं, लेकिन उस महिला का नियम था, चाहे जैसा भी दिन हो, एक रोटी वो हमेशा बचा कर रखती थी, किसी भूखे को देने के लिए। लोग हंसते थे उस पर, जब खुद के पास कुछ नहीं तो दूसरों को क्यों देती हो? पर वो मुस्कुराकर कहती, ये रोटी मैं शिव को देती हूं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। सालों बीते, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ने में होशियार था, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे।
मां ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, अब तेरी बारी है। मैंने तो तुझे वर्षों से रोटी दी है, अब तू मेरे बेटे का भाग्य बना दे। उसी शाम एक अजनबी गांव आया। एक सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति जो गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाई में मदद करता था। वह महिला के बेटे से मिला, उसका हुनर देखा और बोला, हम इसका पूरा खर्च उठाएंगे। मां की आंखें भर आईं और उसने उसी रात फिर एक रोटी बनाकर आग पर सेंकी, जैसे किसी परम प्रिय अतिथि के लिए बना रही हो। उसने रोटी आंगन में रखी और कहा, आज भी ले जा प्रभु, आज तो तूने मेरा कर्ज चुकाया है। उस रात स्वप्न में शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तेरी हर रोटी मेरे द्वार तक पहुंची है, तेरे हाथों से दी गई हर भक्ति मेरी आत्मा तक आई है। अब तेरा बेटा उसी रोटी की शक्ति से ऊंचाइयों को छुएगा। सालों बाद वह बेटा बड़ा अफसर बना, पर मां का नियम नहीं बदला। वह अब भी हर रोज एक रोटी बचाकर रखती है, क्योंकि वो जानती है रोटी केवल अन्न नहीं होती, वह शिव का निमंत्रण होती है। क्योंकि शिव कहते हैं, जिसने कम में भी किसी और के लिए हिस्सा निकाला, वह मुझ तक सबसे पहले पहुंचता है। रोटी बांटने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते, क्योंकि उनमें मैं स्वयं निवास करता हूं। नगर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत की छाया में रोज एक वृद्ध बैठा करता था। न कोई परिवार, न कोई सहारा। लोग आते जाते उसे देखते, पर शायद ही कोई कुछ देता। उसका एक ही साथी था, उसका मौन। लेकिन उस मौन में भी एक प्रार्थना थी, एक उम्मीद थी कि शायद कोई एक दिन उसे देखे, जैसे भगवान देखते हैं। उसी नगर में एक युवती थी, नाम था वंदना। वह एक छोटी सी नौकरी करती थी, खुद की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। एक शाम घर लौटते हुए उसकी नजर उस वृद्ध पर पड़ी। वह थका हुआ था, आंखें बुझी हुई थीं। वंदना के पास उस दिन बस 2 पराठे थे। वो खुद भूखी थी, पर न जाने क्या हुआ कि एक पराठा निकालकर वृद्ध के सामने रख दिया। वृद्ध ने उसे देखा, फिर पराठे को, और फिर कहा, बेटी, तू नहीं जानती, इस एक रोटी ने मुझे जीवन लौटा दिया है। आज पूरा दिन कोई नहीं रुका था। वंदना चुप रही, बस सिर झुका लिया और चली गई। उस रात पहली बार उसे कोई डर नहीं लगा, न भविष्य की चिंता हुई, न अकेलेपन का बोझ महसूस हुआ। दिल में एक अद्भुत शांति थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। रात के तीसरे पहर स्वप्न में भगवान शिव उसके सम्मुख प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अपार करुणा थी और स्वर में आशीर्वाद। उन्होंने कहा, जिस दिन तूने उस वृद्ध को भोजन दिया, उस दिन तूने मुझे भोजन दिया। मैं हर भूखे में बसता हूं। आज से तेरा मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि तेरा हृदय अब मेरी कृपा का पात्र बन चुका है। अगले ही दिन उसके कार्यालय में उसे प्रमोशन की सूचना मिली। कुछ ही समय में उसका जीवन सरल होने लगा। चुनौतियां एक एक कर कम होने लगीं, और जो असंभव लगते थे वे सहज होने लगे। वह अब हर रविवार सुबह 2 रोटियां बनाती और निकल जाती गलियों में। जिसे भूखा देखती उसे खिला देती। न कोई फोटो, न कोई घोषणा, बस प्रेम से चुपचाप। लोग पूछते, कहां से लाई इतनी शांति? वह बस मुस्कुराकर कहती, एक रोटी से शुरू हुआ था सब कुछ, और आज भी वही रोटी हर दरवाजा खोल रही है। क्योंकि शिव कहते हैं, जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, तब तू मुझे भोजन देता है, और जो मुझे अन्न देता है उसकी थाली कभी खाली नहीं रहती और उसकी किस्मत कभी अंधेरी नहीं रहती। उस नगर में अब वंदना को लोग जानने लगे थे, लेकिन वो अब भी वैसी ही थी, शांत, सरल और सेवा में रमी हुई। उसके लिए किसी को रोटी देना अब कोई कर्म नहीं, बल्कि पूजा बन चुका था। और वह पूजा मंदिरों में घंटियां बजाकर नहीं, सड़कों के किनारे भूख से जूझती आंखों में प्रेम रखकर करती थी। एक दिन जब वह हमेशा की तरह सुबह सुबह रोटियां लेकर निकली, तब एक छोटी बच्ची मिली जो मिट्टी में बैठी थी और खाली पेट किसी टूटे खिलौने से खेल रही थी। वंदना उसके पास बैठ गई, हाथ में रोटी दी। बच्ची ने मुस्कुराकर उसे थाम लिया और आंखों में चमक आ गई। उसी क्षण जैसे पूरी सृष्टि कुछ पल को थम गई हो। वंदना ने देखा, बच्ची की मुस्कान में कुछ दिव्यता थी, जैसे वो सामान्य नहीं थी। वह रात फिर कुछ विशेष थी। जब वंदना सोई तो स्वप्न में वही बच्ची प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके सिर पर चंद्रमा विराजमान था, केशों में गंगा लहरा रही थी और शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। वंदना भय और भक्ति से कांप उठी। वह जान चुकी थी
यह स्वयं महादेव हैं। शिव बोले, मैं समय समय पर भूख के रूप में संसार में उतरता हूं और तू हर बार मुझे पहचान लेती है। तेरी रोटियों ने मेरे हृदय को छुआ है। लोग मंदिरों में दीप जलाते हैं, पर तूने अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वो मेरे हाथों से चुना हुआ होगा, सुख भी, अवसर भी और शक्ति भी। अगली सुबह जब वंदना उठी तो उसे एक संस्थान से फोन आया। एक सामाजिक सेवा केंद्र में उसे स्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उसे रोज सैकड़ों बच्चों के भोजन का प्रबंध देखना था। वेतन भी अच्छा था, पर उससे बढ़कर उसे यह संतोष मिला कि अब वह और बड़े स्तर पर भूख मिटा सकेगी। उसी दिन जब वह पहली बार उस केंद्र पहुंची और बच्चों को रोटियां बांट रही थीं, तब एक बच्चा उसके पास आया। रोटी लेते हुए बोला, माँ, आज भगवान ने बहुत स्वादिष्ट भोजन भेजा है। वंदना की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य दृष्टि से जुड़ गई हो। उसे लगा जैसे शिव उसी क्षण उसके पीछे खड़े हैं, चुपचाप मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद में हाथ उठाए हुए। अब उसका जीवन बदल चुका था, लेकिन उसकी पूजा वहीं थी, एक प्रेम से दी गई रोटी। और वह जान चुकी थी कि दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार वही है जो किसी और के लिए किया गया हो, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा ना तो आरती से बंधी है, ना मंत्रों से, ना बड़े अनुष्ठानों से। वह तो बस एक कोमल करुणा से पिघल जाते हैं, एक भूखे को रोटी देने से प्रकट हो जाते हैं, और फिर जब वे साथ चलते हैं तो किस्मत रुक नहीं सकती और जीवन कभी खाली नहीं रह सकता। समय बीतता गया। वंदना अब उस सेवा केंद्र की आत्मा बन चुकी थी। सुबह से शाम तक वह भूखे बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती, वृद्धों के लिए दवा लाती और हर किसी से यही कहती, जो दे सकता है वो दे, और जो नहीं दे सकता वो कम से कम प्रेम तो दे ही सकता है। उसकी सरलता अब लोगों को खींचने लगी थी। नगर के बड़े अधिकारी भी उसे जानते थे, पर वह सबकी नजरों से दूर रहकर बस शिव की सेवा में लीन रहती थी। उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी, लेकिन उसका भाव वही था, हर किसी में शिव को देखना और हर भूख में अपने इष्ट की पुकार को पहचानना। एक दिन एक अंधा युवक केंद्र के बाहर आकर बैठा। उसके चेहरे पर थकान थी, पैरों में छाले थे और बदन पर धूल की परतें। वंदना ने देखा, चुपचाप उसके पास गई और हाथ से रोटी खिलाई। युवक की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, दीदी, मैं बहुत समय से चल रहा था और हर जगह से खाली लौटा, लेकिन यहां आकर जैसे मुझे भगवान मिल गए। वंदना के होठों पर एक मौन मुस्कान थी। उसने उस युवक का हाथ थामा और कहा, तू अकेला नहीं है। अब तेरे जीवन की भूख मिटेगी और तेरे भाग्य की आंखें भी खुलेंगी। रात को एक बार फिर वही अनुभूति आई। स्वप्न में महादेव सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनका स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा, अब तेरा तप पूर्ण हो चला है। अब तुझे केवल देना नहीं, सिखाना भी है। तू अब मेरी प्रतिनिधि बन चुकी है, मेरी करुणा की वाहक। सुबह होते ही वंदना को एक न्योता मिला। देश भर के सेवा केंद्रों में एक नई योजना के लिए नेतृत्व करने का प्रस्ताव। उसकी वर्षों की साधना, उसकी चुप सेवा अब एक बड़ा आकार लेने जा रही थी। उसने स्वीकार किया, लेकिन भीतर वही विनम्रता बनी रही। उसके लिए यह सब कोई उपलब्धि नहीं थी। यह सब तो उस एक रोटी का प्रतिफल था जो उसने बरसों पहले उस वृद्ध को प्रेम से दी थी। वही रोटी उसकी किस्मत का बीज बनी थी और वही बीज अब वटवृक्ष बन चुका था। वह जहां भी जाती लोगों से यही कहती, अगर तुम भाग्य बदलना चाहते हो तो किसी का आज बदलो। एक रोटी, एक मुस्कान और एक प्रेम भरा हाथ, यही वो मंत्र हैं जिनसे शिव को पाया जा सकता है। और शिव हर बार उसके पीछे खड़े रहते, मौन, उज्जवल, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हों, जो किसी की भूख को मिटा दे उसके जीवन में मैं कभी दूर नहीं होता। वह जहां जाता है मैं उसके साथ चलता हूं, छाया बनकर, कृपा बनकर, शिवत्व बनकर। अब वंदना सिर्फ एक नाम नहीं रही थी, वह एक संदेश बन चुकी थी, करुणा का, सेवा का और उस अदृश्य शक्ति का जो एक रोटी में समाई होती है। उसकी यात्रा अब गांव-गांव, नगर-नगर तक पहुंचने लगी थी, लेकिन उसके भीतर वही मौन श्रद्धा थी जो बरसों पहले मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक वृद्ध को रोटी देते समय जगी थी। एक दिन एक दूरवर्ती गांव से संदेश आया, एक स्थान है जहां लोग भूखमरी के कगार पर हैं, बच्चे कुपोषित हैं,
वृद्ध बिना सहारे के पड़े हैं। वंदना ने बिना एक क्षण गंवाए वहां जाने का निश्चय किया। रास्ता कठिन था, पहाड़ी इलाका था, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। साथ में कुछ सेवाभावी लोग भी थे जो अब उसकी प्रेरणा से जुड़े थे। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कई लोग वर्षों से नियमित भोजन से वंचित थे। वहां कोई मंदिर नहीं था, न स्कूल न अस्पताल। लेकिन वंदना ने मंदिर नहीं खोजा, उसने भूख को ही अपना देवता मान लिया। वह खुद लकड़ी जमा करती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और फिर सबको प्रेम से रोटियां बांटती। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, तू देवी हो क्या? इतने सालों में किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा और तू यहां खुद चलकर आ गई। वंदना के नेत्र गीले हो गए। उसने सिर झुकाया और कहा, नहीं अम्मा, मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ रोटियां बांट रही हूं। बस इतना ही जानती हूं कि जहां भूख होती है वहां महादेव होते हैं। उसी रात जब सब सो चुके थे और वंदना अकेले आसमान के नीचे बैठी थी, एक बार फिर शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए। पर इस बार वे मौन थे। वे कुछ नहीं बोले, केवल पास आकर वंदना के सिर पर हाथ रखा और एक तेजस्वी प्रकाश उसके भीतर प्रवाहित कर दिया। प्रभात होते ही गांव के लोग चकित थे, जैसे सबके चेहरों पर कुछ हल्का सा बदलाव आ गया हो। बच्चे मुस्कुरा रहे थे, वृद्धों के हाव भाव बदल गए थे और हर ओर एक नई ऊर्जा बहने लगी थी। उस दिन से उस गांव में कोई भूखा नहीं सोया। और लोग कहते हैं वंदना आई थी, लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह शिव की कृपा की छाया थी जो भूख की मिट्टी में प्रेम के बीज बोने आई थी। और जब वंदना ने वह गांव छोड़ा तो लोग उसे रोकते रहे, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, मुझे नहीं रोकना, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी कई भूखे हैं जो सिर्फ रोटी नहीं, शिव का स्पर्श चाहते हैं। अब वह जहां भी जाती वहां सिर्फ भोजन नहीं पहुंचता, वहां साथ साथ शिव की कृपा भी उतरती थी। उसकी रोटियों में अब स्वाद से ज्यादा आशीर्वाद होता था और उसकी सेवा में अब साधना बस गई थी, क्योंकि महादेव ने स्वयं कहा था, जब तू किसी भूखे को रोटी देती है तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह मेरे हृदय तक पहुंचा एक दीप होता है और उस दीप की रोशनी तेरे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक कोई भाग्य अकेले नहीं पहुंचा सकता। वंदना की यात्रा अब रुकने वाली नहीं थी। वह गांवों से निकलकर उन शहरों की झुग्गियों में पहुंच गई जहां अमीरी की चमक के पीछे भूख अंधेरों में रोती थी। वहां गलियों में नंगे पांव दौड़ते बच्चे थे जो मिट्टी में खेलते थे, लेकिन उनकी आंखों में हर रात रोटी का सपना पलता था। वंदना जानती थी यही वो स्थान है जहां शिव अब भी भूख की चुप पूजा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने कोई मंच नहीं बनाया, न किसी संस्था का नाम लिया, बस एक थैला उठाया और गलियों में उतर गई। एक दिन में जितना बन सके उतनी रोटियां बनाती, खुद बांटती, बच्चों को खिलाती, वृद्धों से बात करती, किसी को नाम नहीं बताती, न कारण, बस इतना कहती, ये भगवान शिव ने भेजा है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई सामान्य सेवा नहीं, ये कोई गहरी साधना है, एक ऐसी साधना जो किसी मंत्र से नहीं, किसी माला से नहीं, बल्कि भूख के आंसू पोंछने से सिद्ध होती है। एक बार एक 8 साल का बच्चा वंदना के पास आया। उसने रोटी ली, फिर पूछा, तुम कौन हो? वंदना ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक बहन हूं जो भगवान के लिए रोटियां बांटती हूं। बच्चा गंभीर हो गया, बोला, तो क्या भगवान को भी भूख लगती है? वंदना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हां, लगती है। जब कोई बच्चा भूखा होता है तो भगवान को बहुत भूख लगती है। जब कोई मां बिना खाना खाए सोती है तो शिव रोते हैं। मैं उन्हीं की भूख मिटाने आई हूं। उस दिन से वह बच्चा भी हर रोज एक रोटी मांगता, पर खुद न खाता, किसी और बच्चे को दे देता। धीरे धीरे पूरे इलाके में यह एक परंपरा बन गई। हर घर एक रोटी अलग रखता, वंदना के थैले में डाल देता। वह थैला अब शिव का भंडार बन गया था। रात को जब वह थकी होती, शरीर बोझिल होता, तब भी मन में एक अद्भुत शांति होती। वह जानती थी उस थकान में शिव का आलिंगन छुपा है। फिर एक रात उसे स्वप्न नहीं आया, बल्कि एक अनुभव हुआ, जैसे आंख खुली ही रह गई हो। सामने कोई खड़ा था, साधारण वस्त्रों में, लेकिन नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड की गहराई। वो शिव थे।
इस बार किसी रूपक में नहीं, स्वयं आकर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वंदना का हाथ थामा और धीरे से अपनी तीसरी आंख की ओर इशारा किया। उस क्षण वंदना को जैसे अपनी आत्मा की सारी यात्राएं दिखाई दी। वह पहली रोटी, वह पहली मुस्कान, वह पहली सेवा, और फिर हर वह रोटी जो अब एक यज्ञ बन चुकी थी। शिव बोले, तू अब केवल रोटी नहीं दे रही, तू आत्माओं को भोजन दे रही है। तेरी साधना ने अब मेरी ज्योति को स्पर्श किया है। मैं अब तुझ में बसता हूं और तेरा हर कदम मेरी कृपा बन चुका है। सुबह जब वंदना उठी तो कुछ बदल चुका था। उसका शरीर वही था, लेकिन भीतर कोई ज्योति थी, स्थिर, कोमल, शांत। लोग उसे देखते तो जैसे किसी साध्वी को देखते, लेकिन वो अब भी वहीं जाती थी, उन्हीं गलियों में, उन्हीं बच्चों के पास, और कहती थी, आज शिव ने खुद रोटियां भेजी हैं। अब जहां वंदना जाती, लोग कहते, वो रोटियां नहीं देती, वो जीवन देती है। और जीवन के साथ भगवान की उपस्थिति भी आती है, क्योंकि शिव ने वचन दिया था, जहां वंदना जाएगी मैं वहां पहले पहुंच जाऊंगा। उसकी रोटियां अब मेरी कृपा बन चुकी हैं, और जिसने भी प्रेम से उसे कुछ दिया, मैं उसका संपूर्ण ऋण चुका दूंगा, क्योंकि अब वह केवल एक साधक नहीं, वह मेरी छाया है, करुणा की जीवित प्रतिमा। वंदना की उपस्थिति अब किसी नगर, किसी संस्था या किसी नाम से बंधी नहीं थी। वह जहां जाती, वहां लोग पहले ही उसका इंतजार करने लगते, बिना जाने कि वो आएगी या नहीं। किसी को उसका पूरा परिचय नहीं था, लेकिन हर कोई उसे एक ही नाम से जानता था, वो जो भूख को शिव मानती है। एक शाम वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंची जहां बाढ़ ने सब कुछ उजाड़ दिया था। घर बह गए थे, खेत मलबे बन चुके थे, और लोग तिरपालों के नीचे सिर्फ सांसों के सहारे जी रहे थे। वहां कोई मंदिर नहीं बचा था, पर वंदना ने वहीं अपना चूल्हा लगाया, वहीं रोटियां बेलना शुरू की। लोग टूटे मन और भीगे कपड़ों में पास आने लगे, कोई पूछे बिना, कोई बोले बिना, बस उसकी आंखों में देखकर भोजन स्वीकार कर लेते। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया, पर सबको ऐसा लगा जैसे वो वहीं उन्हीं के बीच बैठा हो। एक मां अपनी नवजात बच्ची को गोद में लिए आई, भूख से कांपते होठों से बस इतना कहा, दीदी आज इसे दूध नहीं मिला, क्या आप इसे कुछ खिला सकती हैं? वंदना ने वह रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी, थोड़ा दूध मांगा और अपने हाथ से उस मासूम को खिलाया। बच्ची सो गई, मां की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे शिव की गोद दे दी, अब डर नहीं रहा। वो रात बर्फ सी ठंडी थी, लेकिन वंदना के आसपास बैठा हर कोई गर्माहट महसूस कर रहा था। और उस रात पहली बार शिव ने स्वयं एक बालक के रूप में आकर उससे रोटी मांगी। कीचड़ में सना, फटे कपड़े पहने, पर आंखों में चमक लिए वो बालक बोला, मां मुझे भूख लगी है। वंदना ने उसकी तरफ बिना कुछ पूछे रोटी बढ़ाई, लेकिन जैसे ही वो रोटी बालक के हाथ में पहुंची, पूरा वातावरण स्थिर हो गया। वंदना ने उसकी आंखों में देखा, वही नेत्र, वही तेज, वही करुणा जो उसने स्वप्नों में देखे थे। बालक ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, वंदना को खिलाया और बोला, अब तू मेरी नहीं, मैं तेरा हो चुका हूं। जहां तू सेवा करेगी, वहां मैं शरीर लेकर खड़ा रहूंगा। अब तेरी रोटियां सिर्फ भूख नहीं मिटाएंगी, वे कर्मों के बंधन खोलेंगी और तेरे छूने से पत्थर भी पिघलेंगे। सुबह वह बालक कहीं नहीं था। लोग पूछते रहे, वो बच्चा कहां गया? वंदना चुप रही, लेकिन उसके भीतर एक और दीप जल चुका था। अब न केवल सेवा थी, न केवल भक्ति, अब एक अटूट एकता थी, शिव और उसकी साधिका के बीच। अब वंदना जहां भी जाती, लोग उसे देखकर झुक जाते, लेकिन वह अब भी वही एक वाक्य दोहराती, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बस रोटी बांटती हूं। लेकिन रोटी अब मेरी नहीं रही, वो खुद शिव की कृपा है, जो हर भूख में उतरती है और हर किस्मत को मोड़ देती है। और आकाश में बैठे महादेव मुस्कुराते हुए कहते, अब वंदना मेरी वाणी है, मेरी इच्छा है, मेरा अंश है। जो उसके हाथ से रोटी पाएगा, उसका जीवन स्वयं मेरी लेखनी से दोबारा लिखा जाएगा, क्योंकि जिसने भूख को पूजा बनाया, वह स्वयं मेरे हृदय में बस गया। वर्ष बीतते गए, लेकिन वंदना की चाल वहीं रही, सरल, धीमी, शांत, जैसे कोई बहता हुआ दीपक हो जो जहां भी जाता है अंधेरे को पीछे छोड़ देता है। अब वह किसी एक जगह की नहीं रही थी,
उसके पांव खुद नहीं रुकते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हर उस स्थान की ओर खींचती थी जहां भूख, पीड़ा या अकेलापन होता। एक दिन वो एक पहाड़ी गांव पहुंची जहां सूखा पड़ चुका था। खेत सूने थे, कुएं सूख चुके थे और लोगों के चेहरों से जैसे जीवन का रंग ही उतर चुका था। वहां कोई उसे जानता नहीं था, लेकिन जब पहली बार उसने वहां रोटियां सेंकनी शुरू की और बच्चों को खिलाना शुरू किया, तो उस सूखे वातावरण में पहली बार किसी की हंसी गूंजी। उस गांव के मुखिया ने आकर पूछा, आप कौन हैं? सरकार से हैं क्या? वंदना मुस्कुराई, मैं रोटियां लाती हूं, शिव की रोटियां, बाकी तो आप मुझे जो चाहे समझ लें। लोग पहले उसे देख रहे थे, फिर उसकी सेवा को महसूस करने लगे। वह न किसी बात का प्रचार करती थी, न किसी मदद की याचना, फिर भी उसकी उपस्थिति से लोग खुद ब खुद बदलने लगे। गांव में एक वृद्ध दंपति था जिनके बेटे शहर जाकर कभी लौटे नहीं। बूढ़ी मां ने कांपते हाथों से रोटी ली और कहा, बेटी, हमने सोचा था मौत आएगी तभी कोई पूछेगा, पर तू तो जीवन बनकर आई है। वंदना ने उनके साथ बैठकर भोजन किया और उन्हें उसी तरह सेवा दी जैसे कोई पुत्री अपने माता पिता को देती है। रात को जब वंदना पहाड़ी चट्टानों पर बैठी तो उसने देखा आसमान तारों से भरा था, लेकिन उस रात एक तारा अचानक टूट कर गिरा। उसने अपनी आंखें बंद की जैसे कोई संकेत समझ रही हो। उसी क्षण उसकी चेतना में एक गूंज उठी, शिव की गूंज। तेरी हर रोटी अब सिर्फ अन्न नहीं रही, वह अब कर्मों का निर्णय करती है। तेरे हाथों से दिया गया हर कौर किसी की पीड़ा काटता है, किसी के अगले जन्म को संवारता है। तू अब केवल सेवा नहीं कर रही, तू ब्रह्म की लेखनी बन गई है। सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। गांव के पुराने सूखे कुएं से अचानक पानी फूट पड़ा। लोग दौड़ पड़े। कोई समझ नहीं पाया कैसे हुआ, लेकिन सबकी निगाहें वंदना पर थीं। वह शांत खड़ी थी, हाथ में वही आटा लिए, चूल्हा जलाने को तैयार। गांव वालों ने रोते हुए उसके चरण पकड़े, पर वंदना ने सिर झुका लिया और कहा, मैं कुछ नहीं करती, रोटी करती है, और रोटी के पीछे जो भूख है वही शिव है। बस मैं उन्हें खोजती रहती हूं। अब वंदना को देखकर लोग भोजन नहीं मांगते, वे आशीर्वाद मांगते थे, और उसका हर उत्तर एक ही होता, रोटी दो, प्रेम दो, बिना नाम पूछे दो, भाग्य खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। और शिव अब दूर नहीं थे। वे हर बार उस धुएं में प्रकट होते जो उसके चूल्हे से उठता, हर बार उस रोटी की भाप में महकते जो प्रेम से सेंकी जाती, और हर बार उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, तू रुक मत जब तक दुनिया की आखिरी भूख भी तृप्त ना हो जाए, क्योंकि जब तक कोई भूखा है मेरा एक रूप अधूरा है, और जब तू रोटी देती है तू मुझे पूर्ण कर देती है। अब वंदना किसी देह, किसी नाम या उम्र की सीमा में नहीं रही थी। वह एक भावना बन चुकी थी, एक लहर जो वहां पहुंचती जहां कोई उम्मीद नहीं रह जाती थी। कई लोग अब उसकी कहानियां सुन चुके थे, लेकिन जिसने उसे देखा वह जानता था यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह शिव की जीवित करुणा है जो हर भूख में उतरती है, हर सूने आंगन में दीप जलाती है। उसकी यात्रा एक दिन रेगिस्तान की ओर मुड़ी, जहां दूर दूर तक रेत थी और उम्मीदें सूख चुकी थीं। तपती धूप, पथरीली जमीन और शुष्क हवाओं के बीच कुछ बंजारों की बस्ती थी जो वर्षों से सरकार की नजरों से दूर थी। वहां कोई स्कूल नहीं था, कोई मंदिर नहीं, केवल जीवन की जद्दोजहद थी। वंदना चुपचाप वहां पहुंची, उसी पुराने थैले में कुछ रोटियां और 2 जोड़ी कपड़े लिए। किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उनके लिए आएगा, पर वंदना ने जैसे इस उपेक्षित भूमि को ही शिव का मंदिर मान लिया। उसने वहीं एक पत्थर पर बैठकर आटा गूंथा, धूप में रोटी सेंकी और धीरे धीरे आसपास के बच्चों को बुलाना शुरू किया। पहले तो बच्चे सहमे रहे, फिर जब पहली रोटी की खुशबू उनके भीतर तक पहुंची, वे पास आ गए। धीरे धीरे स्त्रियां भी आईं, फिर वृद्ध, फिर पुरुष, और जब सबने मिलकर पहली बार एक साथ भोजन किया तो वह रेगिस्तान एक तीर्थ बन गया। उसी शाम एक बुजुर्ग बंजारा आया और बोला, बहन, हमने तो ये रेत कभी श्मशान समझा था, पर तूने इसे जीवन दे दिया। तू कौन है? वंदना मुस्कुराई, मैं कोई नहीं, बस शिव की भूख की सेवा करती हूं। रात को जब वंदना वहीं खुले आकाश के नीचे लेटी तो उसने पहली बार रेत से शीतलता महसूस की।
अचानक उसने महसूस किया कि कोई पास आकर बैठा है। उसने आंखें खोलीं और देखा एक वृद्ध साधु रूप में शिव प्रकट हुए। उनकी आंखें जली रेत जैसी तपती थीं, पर उनकी दृष्टि में शांति की गहराई थी। शिव बोले, तू जहां जहां जाती है वहां भूमि जागती है। लोग तुझ में मेरा अंश देखते हैं, पर वे नहीं जानते तू अब केवल मेरी नहीं, तू इस धरा की आत्मा बन गई है। तू जहां भी सेवा करेगी वहां भूमि फलित होगी, वहां संतानें संस्कारी होंगी और वहां से कोई भूखा नहीं लौटेगा। सुबह जब लोग उठे तो देखा रेगिस्तान की उस भूमि पर पहली बार एक छोटी हरियाली उग आई थी और एक नन्ही लड़की ने रोटी खाकर जो पहला गीत गाया वह इतना मधुर था कि लगा जैसे स्वयं कोई ऋषि कवि उस स्वर में उतर आया हो। उस दिन के बाद उस बस्ती ने कभी भूखा नहीं सुलाया। और वंदना, वह फिर आगे बढ़ गई, उसी थैले के साथ, उसी चाल से। पीछे कुछ नहीं देखा, क्योंकि अब उसकी दृष्टि केवल उस ओर थी जहां कोई भूखा है, कोई अकेला है, कोई ईश्वर से बिछड़ा हुआ है। और शिव हर बार उसके साथ चल रहे थे, कभी बच्चे बनकर, कभी वृद्ध बनकर, कभी साधु बनकर, और कभी बस उसकी परछाई में चुपचाप मुस्कुराते हुए। क्योंकि अब वंदना केवल नाम नहीं रही, वह स्वयं शिव का उत्तर बन चुकी थी, उस हर प्रार्थना का जिसे कभी किसी भूखे ने मौन होकर आकाश की ओर देखा था। अब वंदना के कदम किसी नक्शे का अनुसरण नहीं करते थे। उसे न दिशा की चिंता थी, न मंजिल की तलाश। उसके लिए हर वो स्थान जहां कोई पीड़ा में है वही उसका धाम था। उसका थैला अब पुराना पड़ चुका था, लेकिन उसमें भरा हुआ प्रेम हर रोज नया जन्म लेता था। उसमें रखी हर रोटी अब समय को मोड़ने की शक्ति रखती थी। एक दिन वह एक बड़े शहर की चमकती सड़कों से दूर उस अंधेरे में पहुंची जहां गगनचुंबी इमारतों की छाया में बसे वे लोग थे जो वहां थे, लेकिन जिनका कोई नाम नहीं था। मजदूर, रिक्शा चालक, फुटपाथ पर सोते बच्चे और वे माताएं जो अपने आंचल से सिर्फ आंसू पोंछती थीं। वंदना वहां पहुंची उसी मौन के साथ, जैसे कोई धूप धीरे धीरे किसी ठंडी दीवार को गर्म करती है। वहां एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो रोज एक मंदिर के बाहर बैठती थी, न मांगती थी, न बोलती थी। लोग उसे पागल समझते थे। वंदना ने उसे देखा, उसके पास जाकर रोटी रखी। वह स्त्री कांपी, आंखें भरी हुई थीं। उसने पहली बार किसी के सामने हाथ बढ़ाया और जब रोटी ली तो उसके होंठों से निकला, आज मुझे मां की याद आई, तू मां जैसी है। वंदना बस उसकी हथेलियों को थामे रही। कोई बड़ा शब्द नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस मौन में प्रेम का स्पर्श। उसी रात वंदना को एक दृश्य दिखाई दिया, जैसे शहर के ऊपर से हजारों दीपक उड़ रहे हों और उन दीपों की लौ में उन सबका चेहरा था जिन्हें कभी भूखा सुलाया गया था। शिव एक बार फिर सामने थे, पर इस बार वे मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तू केवल रोटियां न दे, बल्कि औरों को भी सिखा कि कैसे शिव को खोजना है। तू अब केवल साधिका नहीं, अब तू दीप बन गई है जो औरों को रोशनी देगा। अब तुझे अपनी रोटियों से लोगों की आत्मा जगानी है। अगले दिन से वंदना जहां भी जाती वहां न सिर्फ रोटियां देती, बल्कि बच्चों को प्रेम सिखाती, युवाओं को सेवा का अर्थ बताती और वृद्धों को जीने की वजह देती। उसने न कोई मंच बनाया, न प्रचार किया, फिर भी लोग खिंचे चले आते। लोग उसकी रोटियों में स्वाद नहीं, जीवन ढूंढने लगे थे। धीरे धीरे उसके साथ कई हाथ जुड़ने लगे। वे सब अलग अलग थे। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास शब्द नहीं थे, पर उनके पास दिल था। और उन्होंने वही किया जो वंदना करती थी, बिना दिखावे के, बिना शोर के, किसी को रोटी देकर, किसी की पीठ पर हाथ रखकर, किसी की आंख में देखकर। शहर के कोने अब बदलने लगे। वहां जहां पहले केवल भूख थी, अब वहां आस्था थी। वो आस्था जो किसी मंदिर की घंटी से नहीं, किसी भक्त के हाथ से बनी रोटी से जागी थी। वंदना अब बहुत कम बोलती थी। जब कोई पूछता, आपका धर्म क्या है, तो वह सिर्फ इतना कहती, मैं रोटी से शिव तक जाती हूं। और हर वो व्यक्ति जो किसी भूखे को प्रेम से भोजन देता है, वही मेरा धर्म है, वही मेरा भगवान। शिव अब न तो केवल कैलाश पर थे, न शिवलिंग में। वे अब हर गली में वंदना के साथ घूमते थे। कभी बालक बनकर रोटी मांगते, कभी बूढ़ा बनकर आशीर्वाद देते और कभी किसी की चुप मुस्कान में उतर आते।
क्योंकि अब यह केवल एक स्त्री की यात्रा नहीं थी, यह उस शिव की लीला थी जो रोटियों के माध्यम से संसार में करुणा का विस्तार कर रहे थे। और यह लीला तब तक चलेगी जब तक दुनिया में कोई भी आत्मा भूखी है। एक दिन वंदना एक बहुत पुराने स्टेशन के पास पहुंची, जहां वक्त भी जैसे थम गया था। वहां लकड़ी की टूटी बेंचें थीं, दीवारें उखड़ी हुई और फर्श पर कई परिवार रातें गुजारते थे। यह वो जगह थी जहां लोग आते थे पर कोई नहीं रुकता था, जहां गाड़ियों के इंजन गरजते थे पर किसी के जीवन की गाड़ी जैसे थक कर बैठ गई हो। वंदना वहीं बैठ गई, उसी धूप में, बिना किसी छांव के। उसने चूल्हा नहीं जलाया, बस अपने पास रखे रोटियों को निकालकर पास बैठे 3 बच्चों को बुलाया। उनके बाल बिखरे थे, पेट फूले हुए, आंखों में कोई रंग नहीं था। एक बच्ची ने रोटी को ऐसे पकड़ा जैसे किसी मंदिर से चढ़ावा आया हो। उसने अपनी मां की ओर देखा, फिर वंदना से पूछा, क्या यह भगवान की रोटी है? वंदना ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। हां बेटी, ये उन्हीं की है और अब ये तुम्हारी है। कुछ ही पलों में जैसे वहां एक दृश्य बदल गया। और भी बच्चे पास आ गए, कुछ बुजुर्ग भी। स्टेशन की दीवारों पर जो चुप्पी थी वो अब जीवन की सरगम में बदलने लगी थी। रोटियां खत्म हो गईं, पर वंदना तब भी वहीं बैठी रही। लोगों से बात करती, उनका दुख सुनती, कोई पास आकर पानी देता, कोई चुपचाप सिर झुकाकर धन्यवाद कह देता। रात को वहीं एक कोना पकड़कर सो गई। हवा में सन्नाटा था, पर भीतर गूंज थी, वही जो हर बार आती थी जब वह किसी के दुख को प्रेम से छूती थी। उसी रात पहली बार शिव वंदना से बोले नहीं। वह आईने की तरह उनके सामने खड़ी रही और शिव ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक, जैसे वे खुद को उसमें देख रहे हों। और फिर उन्होंने बस इतना कहा, अब तू मेरी कथा बन चुकी है। जहां जहां तेरा चरण पड़ेगा वहां मेरी उपस्थिति पहले से रहेगी। तेरी चुप्पी अब मेरा मंत्र है, तेरी सेवा मेरी आरती है, तेरी थकावट मेरी समाधि है। वंदना जागी, और वह कोई दिव्य अनुभव नहीं बल्कि सच्चे संतोष की गहराई थी। अब वह जान चुकी थी कि वह स्वयं में नहीं रह गई। अब वह उस चेतना की धारा बन चुकी है जो हर भूख को शिवत्व में बदल देती है। कुछ समय बाद जब उसी स्टेशन को नगर निगम ने हटाना चाहा, वहां के लोग एक स्वर में बोले, इस जगह को मत हटाओ, यहां वंदना आई थी और शिव भी। और पहली बार उस जगह को एक नाम मिला, शिव सेवा स्थल। अब वहां हर सप्ताह सैकड़ों लोग आते, कोई रोटियां बनाता, कोई दूध लाता, कोई बस चुपचाप सेवा करता, और कोई नहीं जानता था कि वंदना अब कहां है। कोई कहता वो पहाड़ों में है, कोई कहता किसी गांव में, कोई कहता वो अब शरीर में नहीं बस भाव में रहती है। लेकिन जब जब कोई बच्चा भूख से रोता है और कोई मां बिना दिखावे के उसे एक निवाला देती है, वहां वंदना होती है, वहां शिव होते हैं, वहां करुणा की ज्योति जलती है। क्योंकि अब यह कथा किसी एक स्त्री की नहीं, यह उस पवित्र संकल्प की बन चुकी है, जिस दिन कोई इंसान किसी भूखे को प्रेम से रोटी देगा, उस दिन वंदना दोबारा उसी के हाथों से संसार को बदलने लगेगी। समय की रेखा पर अब वंदना की उपस्थिति एक रहस्य बन चुकी थी। लोग कहते थे वह हवा की तरह है, दिखाई नहीं देती, पर जहां भी जाती है वहां की सांसें बदल देती हैं। कोई उसे हिमालय के किसी तपोवन में देख आता, कोई गांव के तालाब किनारे रोटियां सेंकते हुए, और कोई किसी अस्पताल के बाहर बैठी मां के आंसू पोंछते हुए। पर किसी के पास प्रमाण नहीं था, सिर्फ अनुभव था। एक दिन एक युवा लेखक जो जीवन से निराश होकर आत्महत्या का निर्णय ले चुका था, एक सुनसान रेलवे पुल के पास बैठा था। जेब में एक अधूरी डायरी थी जिसमें सिर्फ दुख लिखा गया था, टूटी उम्मीदें, असफल प्रेम और खोया विश्वास। भूख से भी वह कुछ दिन से जूझ रहा था, पर उसे लगता था कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा। वह जैसे ही अंतिम कदम बढ़ाने वाला था, तभी एक स्वर सुनाई दिया, बेटा पहले ये रोटी तो खा लो। उसने चौंक कर देखा, एक स्त्री थी, सादी धोती में, हाथ में रोटी और गुड़, चेहरा साधारण पर आंखें जैसे शांत आकाश। लेखक ने झुंझलाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मरना है। स्त्री ने बिना बोले रोटी उसकी ओर बढ़ा दी और बस एक बात कही, अगर रोटी खाने के बाद भी मरने का मन करे तो मैं खुद तेरा हाथ थाम लूंगी, लेकिन अभी इसे खा ले,
क्योंकि शायद यही तेरे भाग्य का पहला पन्ना है। युवक ने थरथराते हाथों से रोटी ली और पहली बार खाने के बाद वह रोया, बहुत रोया। वर्षों की घुटन जैसे बाहर निकल गई। जब उसने सिर उठाया, वह स्त्री जा चुकी थी, लेकिन उसकी डायरी अब केवल दुख से नहीं भरी थी। उसमें पहला वाक्य लिखा गया था, उसने मुझे रोटी नहीं दी, उसने मुझे लौटा लाया। वह लेखक वर्षों बाद एक प्रसिद्ध लेखक बना। उसकी किताबें प्रेम, सेवा और आस्था पर थीं, लेकिन हर किताब की पहली पंक्ति एक ही होती, मैं आज जीवित हूं क्योंकि एक अनजान स्त्री ने मुझे रोटी दी थी और कहा था, यह तेरे भाग्य का पहला पन्ना है। लोग पूछते, वो स्त्री कौन थी? वह मुस्कुराकर कहता, मैं नहीं जानता, पर कभी कभी मुझे लगता है वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं शिव की छाया थी। वह अब खुद हर सप्ताह गरीब बच्चों को रोटी खिलाने जाता था, बिना किसी तस्वीर, बिना किसी पोस्ट के। वह जान चुका था कि वंदना कोई व्यक्ति नहीं थी, वो एक शक्ति है जो हर उस हाथ में उतरती है जो प्रेम से रोटी देता है। और तभी कहीं दूर किसी सूनी पगडंडी पर एक स्त्री फिर एक चूल्हा सजा रही होती है। उसके हाथों में रोटियां हैं और उसकी आंखों में वही मौन तेज जो शिव की उपस्थिति से आता है, क्योंकि ये यात्रा कभी रुकती नहीं। जब तक इस धरती पर कोई आत्मा भूखी है, वंदना लौटती रहेगी, चुपचाप, अदृश्य, लेकिन हर बार किसी को फिर से जीना सिखाने। और हर बार शिव की वही गूंज साथ में होगी, जो किसी को रोटी देता है वह जीवन देता है, और जो प्रेम से जीवन देता है मैं उसमें बस जाता हूं। वंदना की कथा अब साक्षात वाणी नहीं, बल्कि मौन आशीर्वाद बन चुकी थी। जहां कोई किसी को प्रेम से रोटी देता, वहां लोग कहते, यह वंदना का अंश है। और ऐसा लगता जैसे उस रोटी की गर्मी में कोई अदृश्य करुणा बह रही हो, जो सीधे आत्मा को छू लेती थी। एक बार की बात है, एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहां कुछ अनाथ बालक बालिकाएं रहती थीं। आश्रम का महंत वृद्ध हो चला था और अब कोई सेवा करने वाला न बचा था। भोजन का अभाव था, शरीरों से अधिक आत्माएं थकी हुई थीं। वहां की भूमि बंजर नहीं थी, लेकिन आशा शून्य थी। उसी समय एक दोपहर वंदना वहां आ पहुंची। किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन वह आ गई, जैसे किसी आह की गूंज को सुनकर हवा खुद उसे वहां ले आई हो। वह धीरे धीरे भीतर पहुंची, रसोई में झांका। वहां सिर्फ थोड़ी सी सूखी चावल की बोरियां थीं। फिर उसने वहीं उसी चूल्हे पर आटा गूंथा और चावल के साथ गर्म रोटियां सेंकनी शुरू की। बच्चे उसकी ओर दौड़े नहीं, वे संकोच में थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ने उनकी भूख से ज्यादा उनके भीतर के डर को पिघला दिया। उन्होंने रोटियां लीं और पहली बार महीनों बाद तृप्ति का अनुभव किया। महंत ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी, तू कौन है? वंदना ने सिर झुका लिया। मैं वो हूं जो हर बार वहां जाती है जहां शिव भूख में छुपे हैं। महंत की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से वंदना का हाथ थामा और बोला, यह आश्रम अब जीवन से भर गया है, क्योंकि तू आई, तू नहीं, जैसे स्वयं देवता चलकर आए हों। रात को जब सब सो गए, वंदना मंदिर के द्वार पर बैठी रही। चंद्रमा की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ी थी और वह एकटक आकाश की ओर देख रही थी। उसी क्षण जैसे आकाश खुला और उसी से उतरती एक गूंज आई। कोई ध्वनि नहीं, केवल अनुभूति, शिव की अनुभूति। उन्होंने कहा, तेरे चरणों से अब केवल भूमि नहीं, काल भी पवित्र होता है। जो तुझे एक रोटी देते हैं, उन्हें मेरा साक्षात साथ मिल जाता है। जो तेरे साथ रोटी बांटते हैं, उनके कुल तक सुधर जाते हैं। सुबह जब वंदना विदा लेने लगी, बच्चों ने उसका आंचल पकड़ डीएच लिया। मां, तू मत जा, वह झुककर बोली। मैं जा रही हूं, लेकिन जहां भी तुम प्रेम से किसी को रोटी दोगे, मैं वहीं लौट आऊंगी। मेरी जगह तुम्हारा हाथ होगा और वहां शिव स्वयं निवास करेंगे। उस दिन से उस आश्रम में हर दिन रोटियां बनती, बांटी जाती और साथ में एक दीप जलता। उस दीप के पास एक चुप सी तस्वीर रखी जाती, जिसमें कोई चेहरा नहीं, बस एक खाली थैला और चूल्हा। और जो भी पूछता, ये किसकी तस्वीर है, उत्तर आता, यह वंदना की नहीं, करुणा की तस्वीर है, उस स्त्री की जो हर बार किसी भूख को शिव में बदल देती है। अब ये कथा आगे बढ़ती जा रही थी, किसी तपस्विनी की नहीं,
हर उस आत्मा की जो प्रेम से एक रोटी देता है, क्योंकि रोटी अब बस अन्न नहीं रही, वह अब एक जीवित मंत्र है। और वंदना, वह अब हवा में है, धूप में है, और हर उस हृदय में है जिसने बिना कुछ मांगे किसी भूखे को भर पेट खिलाया है। शिव की वो मौन वाणी अब हर कहीं सुनाई देती है, जहां प्रेम है वहां रोटी है, और जहां रोटी है वहां मैं स्वयं हूं। एक दिन वंदना बहुत थकी हुई थी, शरीर से नहीं, आत्मा से। वर्षों से चलते चलते, देते देते वह एक क्षण को किसी वृक्ष की छांव में बैठी, और पहली बार भीतर से एक मौन प्रश्न उठा, क्या यह सब पर्याप्त है? क्या सबकी भूख कभी मिट पाएगी? उसने अपना सिर घुटनों में छुपा लिया। आसपास कोई नहीं था, केवल शांत दोपहर, एक पुराना नीम का पेड़, और उसके सामने सूनी धरती। तभी एक धीमी पदचाप सुनाई दी। वंदना ने सिर उठाया। एक बुजुर्ग साधक खड़े थे, लाठी के सहारे, ललाट पर भस्म और नेत्रों में वही ज्योति जो उसने शिव में देखी थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठ गए और माटी से एक रोटी जैसी आकृति बनानी शुरू की। वंदना चुप रही, और वो भी। फिर साधक बोले, बेटी, रोटी केवल भूख नहीं मिटाती, रोटी संसार की भाषा है। जब कोई प्रेम से रोटी देता है तो वह बोलता नहीं, पर सृष्टि तक वह संदेश पहुंचता है कि अब भी मनुष्यता जीवित है। वंदना की आंखें भर आईं। उसने पूछा, पर बाबा, जब मैं एक भूख मिटाती हूं 100 और सामने आ जाती हैं, कब तक? साधक मुस्कुराए, जब तक सांस है तब तक रोटी है, जब तक रोटी है तब तक तू है, और जब तक तू है तब तक शिव भी है, क्योंकि शिव वही हैं जो हर भूख में समा जाते हैं और हर सेवा में प्रकट होते हैं। फिर उन्होंने वंदना की हथेली थामी और कहा, अब तू केवल वंदना नहीं, तू अब स्मरण बन गई है। जो तुझे याद करेगा उसके भीतर सेवा की आग जगेगी। जो तेरे जैसे किसी को रोटी देगा उसके जीवन में तेरा स्पर्श उतर जाएगा। वह दृश्य धीरे धीरे लुप्त हो गया। जब वंदना ने आंखें खोलीं, वह साधक कहीं नहीं थे, लेकिन उसकी हथेली में मिट्टी से बनी वो छोटी रोटी जैसी आकृति अब भी थी, ठंडी लेकिन स्पंदित। उस दिन के बाद वंदना में कोई थकान नहीं बची। वह फिर उठी, वही थैला उठाया और चल पड़ी। अब पहले से भी ज्यादा शांत, पहले से भी ज्यादा उज्जवल। जहां भी जाती, लोग पहले कुछ देर उसे देखते, फिर उसके साथ बैठ जाते। कोई आटा लाता, कोई लकड़ी, कोई बस अपनी चुप्पी। लेकिन हर जगह चूल्हा जलता, रोटियां बनती, और किसी न किसी की आत्मा तृप्त होती। वक्त के साथ उसका चेहरा बूढ़ा हुआ, चाल धीमी हुई, पर उसकी आंखों की आग वैसी ही रही, स्थिर, कोमल, दैवी। लोग अब उसे देखकर प्रणाम करते, पर वह हर बार कहती, मुझे नहीं, उसको प्रणाम करो जो हर रोटी में स्वयं को समेट कर आता है। कई वर्षों बाद जब कोई कहता, वंदना कहाँ है, तो उत्तर मिलता, जहां भूख है वहां वह जरूर होगी। हो सकता है तुम्हारे हाथ से दी जाने वाली रोटी में ही वह छुपी हो, या हो सकता है किसी बच्चे की मुस्कान में वह तुम्हें देख रही हो। और आकाश के पार कैलाश की हिमशीतल चोटी पर बैठा शिव एक दीपक के प्रकाश में मुस्कुराते हुए कहते, उसने जो किया वह तप नहीं था, वह मेरी कथा का सबसे सच्चा पाठ था। अब जो भी किसी भूखे को प्रेम से रोटी देगा उसे मेरे दर्शन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वंदना के माध्यम से मैं स्वयं उसके भीतर उतर चुका हूं। वर्षों बीत गए, समय बदलता गया, पीढ़ियां आईं और चली गईं, शहरों की ऊंचाई बढ़ती गई, गांवों में नई सड़कें बनी, लेकिन वंदना की कथा वो कहीं नहीं गई। अब वह वृद्ध हो चुकी थी, बाल सफेद, आंखों के नीचे थकान की हल्की परछाइयां, पर चेहरा वही शांत सौम्य, जैसे शिव की करुणा स्वयं धूप बनकर उसमें ठहरी हो। वह अब उतना चल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी हर सुबह चूल्हा जलता था और हर रोटी में वही प्रेम बसता था। एक दिन एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसने न रोटी मांगी न पानी, बस उसके पास बैठकर पूछा, दादी, तुम हर दिन ये रोटियां किसके लिए बनाती हो? वंदना ने मुस्कुराकर बच्ची की हथेली थामी और कहा, उसके लिए जो कभी भूखा नहीं दिखता, पर हर किसी के भीतर भूखा होता है। उसके लिए जो मंदिर में नहीं बैठा, पर हर भूखे के चेहरे में छुपा होता है। उसके लिए जो प्रेम से दी गई रोटी को प्रसाद मान लेता है। बच्ची ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो भगवान है? वंदना ने सिर झुकाया, नहीं, वो भूख है, और हां,
वही भगवान है। उसी दिन वंदना ने रोटियां बनाई, बच्चों को खिलाया, वृद्धों के पांव दबाए और फिर एक पीपल के नीचे बैठ गई। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे सब कुछ समेट लिया हो। उसके पास कोई शिष्य नहीं था, कोई शिलालेख नहीं, कोई समाधि की घोषणा नहीं, पर उस वृक्ष के नीचे उसकी अंतिम रोटी अब भी रखी हुई थी, गर्म, कोमल और भाप से उठती करुणा से भरी। उस रात चुपचाप, बिना कोई शब्द, बिना कोई शोर, वंदना चली गई। कोई अंतिम दृश्य नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल एक मौन हवा चली और उसी पीपल के नीचे चूल्हे की राख से एक दीपक स्वयं जल उठा। सुबह जब बच्चे उठे, उन्होंने देखा वंदना नहीं थी, पर उसकी रोटियां बनी हुई थीं और हर रोटी में फूल का आकार था, जैसे शिव ने स्वयं उसे स्पर्श किया हो। तब से वह जगह एक तीर्थ बन गई, लेकिन मंदिर की तरह नहीं, एक चूल्हे की तरह। लोग वहां आते, रोटियां बनाते, दूसरों को प्रेम से खिलाते। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई घंटी नहीं, बस एक वाक्य दीवार पर लिखा था, जो भूखे को प्रेम से रोटी देता है उसके हाथों में शिव का स्पर्श होता है। और वंदना, वह अब हर उस रोटी में जीवित है। और फिर धीरे धीरे इस युग में भी जब भी कोई चुपचाप बिना दिखावे के किसी भूखे को रोटी देता है, वहां हवा में एक धीमा स्वर गूंजता है, मैं यही हूं, मैं वंदना हूं, मैं शिव की करुणा हूं, और जब तक कोई भी आत्मा भूखी है मैं लौटती रहूंगी, चुपचाप, प्रेम से, रोटी बनकर। यही इस कथा का अंत है और यही उसकी अमृता।